प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो सज्जनों, कल्कि भगवान खुद स्वयं आएंगे कल्कि लीला खड़ा करने के लिए। तो वो एक नर अंग में आएंगे, निराकार होंगे, एक नर स्वरूप को लेकर ही अपना लीला खड़ा करेंगे, खुद नर स्वरूप बन जाएंगे। एक भक्त के अंग में आएंगे और एक गुरु के अंग में आएंगे। तो जिस गुरु के अंग में आएंगे वो अनेक कलाधारी होंगे। भगवान को संतुष्ट करने के लिए, संतोष करने के लिए वो भक्त अवतार के रूप में आए होंगे। इसलिए 4 युग में जितने श्रेष्ठ भक्त हैं उनकी कला शक्ति भी वो भक्त अवतार के अंग में रहे होंगे। इससे एक सर्वश्रेष्ठ कला जो द्वापर युग में आए थे भक्त श्रेष्ठ सुदामा जी, उनकी कला भी रहा होगा। इसके बारे में हम लोग पिछले एपिसोड में सुन चुके हैं। तो भक्त श्रेष्ठ सुदामा जी की जो निष्काम भक्ति कला है, निष्काम भक्ति कला का मतलब क्या है ना, वो अपने तपस्या जन्म में और भक्ति जन्म में खुद प्रभु श्री कृष्ण जी को अपना सम्मुख में दर्शन करते हैं। अखा रूप में साक्षात करके वो भगवान को कुछ नहीं मांगते हैं, अति निकटतम भाव से प्राप्त करके भी वो भगवान को कुछ नहीं मांगते हैं। यही अति निष्काम भक्ति भाव उनके पास प्रकट हुआ था। भगवान को पास में पाकर भी, इतना दरिद्र अवस्था में रहकर भी वो भगवान को कुछ नहीं मांगे थे। यही उनकी सर्वश्रेष्ठ भक्ति कला था। जिस भक्ति कला को लेकर कल्कि अंगधारी भक्त जन्म लेंगे कलिकाल की अंतिम समय पर, इसके बारे में भविष्य मालिका शास्त्र में संत अच्युतानंद दास जी और पंच सखाओं ने लिखे हैं। जे वो भक्त अवतार और वो महापुरुष आएंगे भक्त श्रेष्ठ सुदामा जी की निष्काम भक्ति कला को लेकर। ऐसा लीला खड़ा होगा तो वो जो भक्त हैं वो भक्त नहीं होंगे, वो खुद ही प्रभु होंगे। वो भक्त के रूप में ही आए होंगे। वास्तविक में भविष्य मालिका शास्त्रों में जो अमृत वाक्य लिखा गया है, जिसको खुद जगन्नाथ महाप्रभु जी ही दिए हैं पंच सखाओं को, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की अमृत वचन, श्रीमुख वचन जो है वही निर्गत हुआ है वो भक्त जनों के लिए। वो जो पंच सखा थे, जो महाप्रभु जी की सर्वश्रेष्ठ सखा थे, भक्त थे, जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ भक्ति साधना करके स्वयं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की श्रीमुख वाणी लाकर ही यहाँ पर मानव समाज को दिए हैं। जे कैसे आएंगे कल्कि भगवान, कल्कि भगवान कौन है वास्तविक में, वो लोग लिखे हैं, वो संत लोग ही लिखे हैं कि स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी ही कल्कि लीला खड़ा करने के लिए आएंगे। और वो ना श्री राम है ना श्री कृष्ण जी हैं। प्रभु श्री राम जो हैं, प्रभु श्री कृष्ण जी जो हैं, वो उनकी अंश हैं। यदि आप लोग श्री मंदिर जाए होंगे तो वहां पर देखने को पाएंगे कि 10 अवतार जो हैं वो जोड़ो हस्त होकर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के पास रहे हैं। तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी जो हैं वो कोई अंश कला नहीं है, वो कोई महाकला नहीं है, वो खुद स्वयं निराकार ब्रह्म है, खुद ही पूर्ण ब्रह्म है। वो श्री कृष्ण जी नहीं है, वो खुद स्वयं महाकृष्ण है। वो प्रभु नारायण जी नहीं है, वो नारायण से ऊपर ही पर है, महानारायण है जिसको बोला जाता है। ये महातात्विक बातें हम लोग भविष्य मालिका से लाकर आप लोगों को बताने के लिए कोशिश किए हैं और समझाने के लिए कोशिश किए हैं। इसलिए वो जो ठाकुर जी हैं, कोई भी माता उनको गर्भधारण नहीं कर सकते हैं, उनका अजोनी जन्म होगा जो भविष्य मालिका पर लिखा गया है। स्वयं ठाकुर जी ही आएंगे एक मनुष्य के अंग में, इसलिए आएंगे। और वो जो भक्त होंगे वो बहुत सारे हजार लाखों करोड़ों कड़ा शक्तिधारी होंगे। वो अपना प्रेम भक्ति में स्वयं महा ठाकुर जी जो हैं, जो निराकार ब्रह्म हैं, उनको धारण करेंगे अपना अंग में। ऐसा अचंबित लीला खड़ा कलिकाल की अंतिम समय पर ही दिखने को पाएंगे हम सभी लोग। जिस समय पर धरती धाम पर और हमारा पृथ्वी पृष्ठ पर
भगवान नहीं है, ऐसा समझते हैं समग्र मानव समाज। वही समय पर ही जो स्वयं भगवान है, जो सदा प्रभु जी हैं, वो आएंगे, आकर मानव सभ्यता को एक सख्त थापड़ ही देंगे। मानव समाज जानने को पाएंगे कि भगवान कौन है, कैसे रहते हैं, कैसे दिखते हैं, वास्तविक में वो क्या क्या कर सकते हैं, उनका आगमन कैसा होगा, वो कैसे आएंगे, यहाँ पर रहेंगे, अपना लीला खड़ा करेंगे, म्लेच्छ संहार करेंगे। वो बोले हैं भक्त जनों को, साधु संत जनों को उद्धार करेंगे, वो अपना लीला खड़ा करेंगे, जैसे चारों युग में किए हैं, सत्य युग में किए हैं, त्रेता युग में किए हैं, द्वापर युग में किए हैं। ऐसे ही कलिकाल की अंतिम समय पर जब पाप भरा सर्वोत्तम स्तर पर पहुंचेगा, तभी ही आएंगे वो महाकल्किधारी ठाकुर जी, आएंगे तभी। और इस बार क्या होगा ना, अंश कलेवर सहित स्वयं पूर्ण ब्रह्म अवतरण करेंगे गोलोक धाम से धरती धाम पर और अपना लीला खड़ा करेंगे। पाप भरा इतना बढ़ेगा कि सिर्फ अंश कलेवर ही पृथ्वी को पाप मुक्त करके धर्म संस्थापना नहीं कर पाएंगे। कोई देवादेवी, 33 कोटि देवादेवी, ब्रह्मा महेशादि महादेवतागण, महादेवीगण, ऐसे कि प्रभु नारायण आदि महाअंश कलेवर भी अक्षम होंगे सृष्टि को फिर से लाकर धर्म संस्थापना करने के लिए, इसको पालन करने के लिए, कलिकाल को, इस महाकलिकाल को महासमाप्त करने के लिए। इसलिए धरती धाम पर पंच सखा आए, कलिकाल की अंतिम समय पर उड़ीसा प्रदेश पर आए, और वो लोग आकर अपना भक्ति साधना महासाधना करके यहाँ पर लिखे भविष्य मालिका को, जहाँ पर खुद जगन्नाथ जी अपना श्रीमुख वाणी ज्ञापन किए, और वो श्रीमुख वाणी पर वो उपस्थापन किए कि मैं खुद ही आऊंगा कलिकाल की अंतिम समय पर, एक नर के अंग में स्वयं अजोनी संभूत प्रक्रिया पर मैं आऊंगा, आकर यहाँ पर अपना लीला खड़ा खुद ही करूंगा, एक नर के अंग में ही महालीला खड़ा होगा, भक्त भगवान महासमाहित होंगे, महासंगम होंगे, ऐसा लीला खड़ा होगा। इसके बारे में ही भविष्य मालिका शास्त्रों में तन्न तन्न होकर लिखा गया है। तो चलिए और कुछ बातें सुनते हैं भविष्य मालिका से, वो भक्त कैसे होंगे। भक्त महिमा प्रिय सुन, कलिरे भक्त नारायण, तेणु भक्त मोरो बड़, कहिलु वचन गो दृढ़। जो लिखा गया है कलि भागवत पुस्तक, महापुरुष शिशुआनंद दास जी की कलि भागवत पुस्तक, पेज नंबर 70 पर ये बातें लिखा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो जो भक्त हैं जिनके अंग में स्वयं भगवान खुद आएंगे, इसके बारे में भविष्य मालिका पर लिखे हैं, वो भक्त ही खुद नारायण जी हैं, वो प्रभु नारायण जी ही हैं। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि कल की लीलाखड़ा पर खुद स्वयं श्री जगन्नाथ जी आएंगे, केवल प्रभु नारायण जी नहीं आएंगे, महानारायण भी आएंगे उनके साथ साथ। इसलिए वो जो महानारायण हैं, वो जो ठाकुर जी हैं, उनको लाने के लिए स्वयं भक्त के रूप में प्रभु नारायण ही आएंगे। वो ही जो निसंभूत मातृगर्भा होकर आएंगे, जैसे पिछले अवतार में आ रहे थे प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण के रूप में जैसे आ रहे थे, ऐसे ही कलिकाल की अंतिम समय पर एक साधारण भक्त के रूप में वो आएंगे। लेकिन वो भक्त नहीं होंगे, वो भक्त खुद नारायण होंगे, प्रभु नारायण ही होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तेणु भक्त मोरो बड़, कहिलु वचन गो दृढ़। इसीलिए वो भक्त बड़े होंगे, कवियों से वो बड़े होंगे, क्योंकि वो भक्त नहीं, वो खुद प्रभु नारायण जी है, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र पर यहाँ पर बताया गया है। तो सज्जनों, ये बहुत बड़ी बातें हैं। प्रभु और महाप्रभु की महासंगम होगा, प्रभु भक्त के रूप में जन्म लिए होंगे, और उनके अंग में स्वयं भगवान जो पूर्ण ब्रह्म है, वो कलिकाल की अंतिम समय पर आएंगे, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है, जिसको प्रमाण सहित हम यहाँ पर उपस्थापन करते हैं भविष्य मालिका से। एकथा सत्य गो आंभर, फेड़िण कहिलु निकर, से भक्त अटईम अंग, दंडे न छाड़े तार संग।
एणु से गुप्तरे थाई ताहाकू न चिन्हन्ति केही। ये भी कलि भागवत भविष्य मालिका पुस्तक की पेज नंबर 67 पर लिखा गया है। ये संत शिशुआनंद दास जी की लिखित भविष्य मालिका पुस्तक ही है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक कथा सत्य को आंभर फेड़िन कहिलु निकर। स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि ये सत्य वचन है हमारा। से भक्त अटोइमो अंग, वो जो भक्त हैं वो हमारे अंग ही होंगे, वो हमारे स्थूल अंग होंगे, ऐसा लिखा गया है। दंडे न छड़े तारो संग, उनकी अंग संग स्वयं भगवान एक दंड और एक क्षण भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। एणु से गुप्तरे थाई ताहाकू न चिन्हन्ति केही, इसलिए वो भक्त गुप्त महागुप्त में रहे होंगे, उनको कोई पहचान नहीं पाएंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। भगवान सत्य वचन यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान की भी माया वचन है, वो मायाधीश हैं, वो माया भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं सत्य वचन ही बोल रहा हूँ। वो जो भक्त हैं वो खुद ही प्रभु नारायण हैं के अंग में ही मैं आऊंगा, अंग संग होकर लीला करूंगा और उनको एक क्षण भी मैं अंतर नहीं करूंगा, अपने आप से दूर नहीं करूंगा, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो सज्जनों, ये कलिकाल की जो कल की लीला खड़ा है, ये बहुत ही भावपूर्ण लीला खड़ा है। स्वयं भगवान भाव प्रवण होकर ही भविष्य मालिका में लिखे हैं। संत अच्युतानंद दास जी सर्वाधिक लिखे हैं कल की लीला खड़ा के ऊपर, और भगवान कैसे आएंगे, अपना लीला खड़ा करेंगे। तो वो जो प्रेडिक्शन बातें हैं, इसको यहाँ पर आप मत लाइए। क्या होगा, महामारी होगा, भूकंप होगा, प्रलय होगा, सुनामी होगा, जो जो बातें लिखा गया है, इस मसीहा पर ये होगा, वो मसीहा पर वो होगा, इस अंक पर ये होगा, ये जो बातें सब लिखा गया है, कल की भगवान जी इस अंक पर आएंगे, इस मसीहा पर आएंगे, जो सब बताते हैं, हमारे उड़ीसा से जो बताते हैं, भविष्य मालिका चैनल किए हैं, वो बातें यहाँ पर नहीं बताया जाता है। आप लोगों को इसके बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है, वो भी भविष्य मालिका पर लिखा गया है। इससे हमारे कोई मतलब नहीं है। जैसे शुक परीक्षित संवाद पर परीक्षित जी सुनते थे, भगवान की लीला गुण अमृत को सुनते थे, इसको सुनकर ही वो मुक्ति लाभ कर गए। ऐसे ही शुक परीक्षित संवाद के अनुसार यहाँ पर कल की भगवान जो आएंगे, वो कैसे आएंगे, मनुष्य आकार कैसे धारण करेंगे, कैसे लीला खड़ा करेंगे, उनका महातात्विक वर्णन भविष्य मालिका पर क्या लिखा गया है, पंच सखाओं ने क्या लिखे, इसके बारे में ही यहाँ पर बताया जाता है। तो भगवान की महा अपूर्व मिलन वो मानव सहित और वो भक्त सहित कैसे होगा, भविष्य मालिका पर क्या क्या इसके बारे में लिखा गया है, वही बात ही यहाँ पर आप सुनने को पाएंगे। तो वही बात ही यहाँ पर बताया जाता है। कोई अंक गणना, कोई प्रेडिक्शन, वो जो बातें हैं यहाँ पर इसके बारे में कोई आलोचना नहीं है। कली जुगर भाव शुण पूर्वरु होइछि भियाण, बोइले प्रभु जगन्नाथ मुसर्व भियाइबी एथ, देखिबे आनंद रे जन पातक करिबे दहन। तो सजनों, यहाँ पर बताया गया है, ये भी वही कलि भागवत पुस्तक की पेज नंबर 2021 पर लिखा गया है। महापुरुष शिशुआनंद दास जी की ये पुस्तक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कलिजुगर भाव शुण पूर्वरु होइछि भियाण, ये जो कलिकाल की जो लीला खड़ा होगा, कलिकाल की अंतिम समय पर स्वयं भगवान आएंगे। जब कलिकाल को 5000 साल समाप्त हो जाएगा, तब भगवान आएंगे। ये जो बातें लिखा गया है पूर्वरु होइछि भियाण, ये जो भावपूर्ण बातें होगा धरती धाम पर, ये प्री प्लान्ड है, पूर्व निर्धारित है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। पहिले प्रभु जगन्नाथ मुसर्व भियाइबी एथ, तो स्वयं प्रभु श्री जगन्नाथ जी, स्वयं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ही यहाँ पर बोल रहे हैं कि खुद में मुँह ही सर्व भियाइबी एथ, खुद में स्वयं में ही सर्व अभियान करूंगा, यहाँ पर सर्व लीला खड़ा ही करूंगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। स्वयं भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कलिकाल की जो लीला खड़ा है पहले से ही स्थिरीकृत है, मैं स्थिरीकृत होकर ही ध्यान करूंगा, अपना लीला खड़ा करूंगा, और स्वयं सर्व लीला खड़ा मैं खुद ही करूंगा। देखिबे आनंद रे जन पातक करिबे दहन, सर्वजन भक्तजन जो हैं वो आनंद में इस लीला खड़ा को दर्शन करेंगे और अपने अपने पाप को दहन करेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो सज्जनों,
बहुत अमृत बातें भविष्य मालिका शास्त्र पर स्वयं भगवान बताए हैं, हमारे पंच सखाओं ने लिखे हैं। तो आज हम भविष्य मालिका से जानने को पाए, भक्त आएंगे, भक्त के अंग में स्वयं भगवान भी आएंगे, लेकिन भक्त भक्त नहीं होंगे, वो भक्त के रूप में स्वयं नारायण ही होंगे। स्वयं प्रभु नारायण जी ही कलिकाल में छुप कर आएंगे एक भक्त के रूप में, इसलिए वो बड़े होंगे, भगवान उनके साथ रहे होंगे। उनकी भक्ति प्रेम की जो पुकार, ही प्रेम पुकार में ही अंतर्यामी ठाकुर जी आएंगे, जो कोटि ब्रह्मांड की ठाकुर जी आएंगे, उनके अंग में ही रहेंगे। हमारे जैसे अधम लोग, हमारे जैसे मूर्ख भक्त के अंग में कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं रहेंगे। जो लोग समझते हैं वो सबसे बड़े मूर्ख ही हैं और कुछ भी नहीं है। स्वयं भगवान कभी साधारण अंग में नहीं आते हैं, ये उनकी माया लीला खिला ही है। वो भक्त बोले हैं, एक नर स्वरूप बोले हैं। हम लोग सोचना चाहिए, हमारे जैसे रक्त मांस शरीर वो अलौकिक ठाकुर जी को क्या धारण कर सकता है? कभी नहीं, कभी भी नहीं। कोई महापुरुष, कोई गुरु इसे भगवत शक्ति पा सकते हैं, भगवत उपासक होकर देवादेवी को धारण कर सकते हैं, शक्ति धारण कर सकते हैं। चलो छोड़िए, महाशक्ति भी धारण कर सकते हैं, लेकिन जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो मालिक हैं, जो स्वयं ठाकुर जी हैं, उनको कोई नहीं धारण कर सकते हैं। इसीलिए स्वयं प्रभु जी, स्वयं नारायण प्रभु ही वो भक्त के रूप में आएंगे। वो अपना मालिक जो है, जो कोटि ब्रह्मांड की मालिक है, जो सभी बाप की बाप हैं, को वो लाएंगे प्रेम भक्ति में, उनकी पुकार में ही वो आएंगे, आकर मानव सभ्यता को, समग्र विश्व को उद्धार करेंगे, यहाँ पर धर्म संस्थापना करेंगे, अपना लीला खड़ा करेंगे। यही बात ही भविष्य मालिका की सार निर्जास बातें हैं, इसके अलावा और कुछ भी वहां पर नहीं लिखा गया है, यही अमृत बातें ही लिखा गया है। तो सज्जनों, आगे भी सुनेंगे और बहुत सारे बातें, अमृत बातें, इस कथामृत को आगे लेंगे और सुनेंगे क्या क्या भविष्य मालिका पर लिखा गया है, कल्कि भगवान के बारे में और वो भक्त श्रेष्ठ के बारे में। तो वो भक्त श्रेष्ठ और स्वयं कल्कि भगवान की पाद पद्म में कोटि कोटि बार प्रणाम करके आज की अध्याय को यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।